हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कुछ ही समय में जो है चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक चंद्र ग्रहण लगने वाला होगा। तो इस चंद्र ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के दिमाग में बहुत से क्वेश्चन हैं। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हाल ही में अभी सूर्य ग्रहण लगा था और अब चंद्र ग्रहण। तो इसको लेकर उनके मन में बहुत से डाउट है कि ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, क्या सही टाइमिंग है, गर्भवती महिलाएं इसमें क्या करें क्या ना करें, कहाँ कहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि इस समय तक तो टाइमिंग सबको पता है, लेकिन मैं चंद्र ग्रहण की टाइमिंग भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाएगा तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, किचन में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है और अपने पास से जितनी भी नुकीली चीजें हैं, जैसे कैंची, सुई, चाकू, सेफ्टी पिन, पेन, पेंसिल, जितनी भी चीजें हैं उनको आपको अपने से दूर कर लेना है और ऐसे रूम में बैठना है जहां पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे, क्योंकि इस समय जो नकारात्मक किरणें होती हैं ग्रहण से निकलती हैं, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाती हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। और आपको क्या करना है, जैसे ही चंद्र ग्रहण लगने वाला हो उससे पहले ही आपको एक तुलसी का पत्ता लेकर अपनी जेब पर रख देना है। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होता है और आप पूरी तरह से ग्रहण से सुरक्षित रहती हैं। और एक और काम आपको करना है कि ग्रहण लगने से पहले ही अगर आपके पास गंगा जल है तो आपको गंगा जल भी पी लेना है। 2 से 3 बूंदे आपको गंगा जल की पी लेनी है और अपने पास एक धार्मिक पुस्तक आप रख सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ अपने पास रख सकते हैं। हनुमान चालीसा को आप उस समय पर पढ़ सकते हैं। ग्रहण जितनी देर तक ग्रहण रहेगा उतनी देर तक आप मंत्रों का जाप करें, भगवान का स्मरण करें, लगातार आप भगवान को याद करती रहें। इष्ट देव को जो है आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप फोन पर भी कुछ भी धार्मिक जो है वो लगाकर मंत्र सुन सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और अगर आपके पास नारियल है, अगर आपने मंगवा रखा है तो वो भी आप अपने पास रख लें। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा, नकारात्मक किरणें होंगी, वो आप पर नहीं होंगी। आप और आपका गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से ग्रहण के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण लगते ही आपको ना तो खाना बनाना है और ना ही पकाना है। चूल्हा जलाना इस समय वर्जित माना जाता है। आग जलाने वाले आपको काम नहीं करने हैं, सब्जी नहीं कट करनी है, आपको किसी भी तरह नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे तेज धार वाली चीजें होती है उन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। चॉपिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, मिक्सर का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते हैं, सब्जी नहीं काट सकती हैं, ना ही छूर सकते हैं और ना ही स्टिचिंग कर सकते हैं घर पर, नहीं ना ही कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कपड़े सिलने का काम करते हैं तो आपको वो भी समय पर नहीं करना है। सुई धागे तक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपने अपनी साड़ी पर सेफ्टी पिन जो है इस्तेमाल किए हैं उसे भी आपको ग्रहण लगने से पहले ही उतार लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और चंद्र ग्रहण लगते ही आपको ना तो खाना है और ना ही बनाना है। और अगर आप खाना खाना चाहती हैं, पानी पीना चाहती हैं चंद्र ग्रहण के समय पर भी, इतनी देर तक आप भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए आपको ग्रहण लगने से पहले ही अपने बने हुए खाने पानी में तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने हैं। ऐसा करने से जो आपका बना हुआ खाना पानी है वो पूरी तरह से शुद्ध रहेगा और आप ग्रहण के प्रभाव से बची रहेंगी। अगर आप ये जो खाना पानी है, अगर आपको भूख लगती है तो आप उस समय पर, चंद्र ग्रहण के समय पर अगर आप खाती हैं तो ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं होगा अगर उस खाने और पानी में तुलसी के पत्ते होंगे, क्योंकि तुलसी का पत्ता होने से जो ग्रहण का प्रभाव होता है तो वो खाने को अशुद्ध नहीं कर पाता है, खाना पूरी तरह से शुद्ध रहता है और आप उसे ग्रहण कर सकती हैं ग्रहण के समय पर भी। नेक्स्ट है कि अगर आपने तुलसी के पत्ते अपने बने हुए खाने पानी में नहीं डाले हैं ग्रहण लगने से पहले, तो आप ग्रहण लगने के बाद ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और ना ही उस खाने पानी का इस्तेमाल आप ग्रहण के समय पर कर सकते हैं और ना ही ग्रहण के बाद कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर तुलसी के पत्ते डाले हैं तो ही आप ग्रहण के समय पर और ग्रहण के बाद खाना
पानी पी सकती हैं जो बना हुआ है, नहीं तो आपको ग्रहण के बाद फ्रेश बनाकर ही खाना होगा। नेक्स्ट है कि ग्रहण के समय पर आपको क्या करना है कि जैसे ही ग्रहण लगने वाला होता है तो उसी से पहले आपको क्या करना है, अपने पेट पर गेरू का लेप कर देना है। गेरू का लेप अगर आपके पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने तुलसी का पत्ता इस्तेमाल किया है या फिर आपने गंगा जल पी लिया है या फिर आपके पास नारियल है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसी से काम चला लें। या फिर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ लगातार भगवान का स्मरण करते रहें, आप पूरी तरह से गर्भ में पला बच्चा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे ग्रहण के प्रभाव से। नेक्स्ट है कि इस समय पर आप यूरिन पास कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक इस समय पर अगर आप यूरिन रोकेंगे तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर घर के बाहर है तो पूरी तरह से कवर होकर जाएं वॉशरूम, अगर घर के बाहर है तो, और अगर घर के अंदर है तो फिर आप क्या करें, यूरिन पास करने में आप जितनी बार मर्जी जा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप जैसे मर्जी बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं। बस आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को फोल्ड नहीं करना है और ना ही टांगों को फोल्ड करना है, आगे की तरफ फैला कर रखना है। बस इतनी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और क्या करना है कि जैसे ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी तो ग्रहण आधी रात को समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं आधी रात को तो नहाएंगी नहीं, इसलिए आप क्या करें, मॉर्निंग में उठकर ही नहाएं। और जब ग्रहण खत्म हो जाए बस आपको एक ही काम करना है, ग्रहण खत्म होते ही आपको गंगा जल पी लेना है और उसके बाद आप सो जाएं। तो अगर आप खाना पानी खाना चाहती हैं उसके बाद भी तो आप फिर नहा धोकर खाना बना सकती हैं। तो तब अगर आप नहाकर सब कुछ काम करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आधी रात को आप नहीं नहाना चाहती हैं तो आप सिर्फ गंगा जल पीकर और गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करके आप सो सकती हैं। और मॉर्निंग में उठकर आप घर की साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करके फ्रेश खाना बनाकर खा सकती हैं। नेक्स्ट है कि जो ग्रहण लगने के बाद आपको और क्या काम करना है। ग्रहण लगने के बाद आपको दान जरूर करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ग्रहण के समय पर गर्भवती महिलाओं को लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं सोचनी। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैंने ऐसे कर दिया तो कहीं मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। और ग्रहण लगते ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इस समय वातावरण में जो है दूषित किरणें होती हैं जो कि आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं होती हैं। और नेक्स्ट है कि ग्रहण जो है, अब हम जानते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। तो देखिए ग्रहण जो है पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखाई देने वाला है कुछ हिस्सों में। तो जहां जहां ये गर्भवती महिलाएं रहती है वहां वहां आपको इन सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जो कि बुध पूर्णिमा शुक्रवार के दिन यानी आज 5 मई को लगने जा रहा है। इसकी जो सही टाइमिंग है वो है 8:45 पर ये चंद्र ग्रहण लग जाएगा और रात को 1:02 पर ये समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण की टाइमिंग रहेगी। और अगर हम बात करें भारत की तो भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला है और ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं जो भारत में रहने वाली हैं उन्हें ग्रहण के नियमों का पालन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहती हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सिर्फ उन महिलाओं को नियमों का पालन करना है जो जहां जहां ये चंद्र ग्रहण उपछाया दिखाई देने वाला है उन्हीं गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करना है। और जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं अगर वह नियम पालन नहीं करेंगी, ग्रहण के खाएंगी, पिएंगी, टीवी मोबाइल सब देखेंगी, यूरिन पास करने जाएंगी, जैसे रेगुलर वह रहती हैं नॉर्मली, तो वैसे अगर रहेंगी तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर किसी भी प्रकार का तो भी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। और दूसरा ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से ग्रसित नहीं होता है, चंद्रमा का कोई भी भाग जो है ग्रसित नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा मलिन होता है। तो जो उपछाया चंद्र ग्रहण है वो ग्रहण की श्रेणी में ही नहीं आता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक भी मान्य नहीं होता है, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो नियम मैंने बताए सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के लिए जहां पर ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।